देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस इक्वेशन के रियल रूट बताने हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तब हम उसको इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो, दिस कैन बी रिटन एज y रेज टू पावर 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये पावर ऐसी हो जाएगी 2/3। ठीक है, दिस एक्सप्रेशन या दिस टर्म कैन बी रिटन एज दिस टर्म। ठीक है, फिर प्लस y रेज टू पावर 1/3 -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो y रेज टू पावर 1/3 यहां भी है, यहां भी है, इसको कुछ मान लो। लेट y रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू x मान लो। ठीक है, अब देखो, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इस वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब इसे सॉल्व करना मैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा। देखो, एक होगा अल्फा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक होगा बीटा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहां से देखो, b की वैल्यू है 1, तो -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4ac सी की वैल्यू है -3। ठीक है, अपॉन 2a, 2 × 1। उसी तरह से नीचे करोगे, -1 माइनस अंडर रूट, ये 13 हो जाएगा अपॉन 2a, एक रूट हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2, और दूसरा -1 माइनस अंडर रूट 13/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये दोनों क्या हैं, रियल नंबर है। ठीक है, अब देखो, ये जो अल्फा और बीटा आए हैं हमारे, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्स की वैल्यू आई है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब एक्स एक वैल्यू जो आई है, जिसको कि हम y रेज टू पावर 1/3 भी बोलेंगे, ये इक्वल टू आया है -1 प्लस अंडर रूट 13/2। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और एक दूसरा जो इसका रूट आया है, उसको भी हम y रेज टू पावर 1/3 बोलेंगे, -1 माइनस अंडर रूट 13/2। ठीक है, क्लियर है। और हमें y की वैल्यू चाहिए, तो आप इस इक्वेशन को a बोल लो, इस इक्वेशन को b बोल लो। अब आप a को क्यूब कर लो, इक्वेशन a को क्यूब करोगे बच्चों, तभी ये हटेगा। ठीक है, 1/3 तभी हटेगा। उसी तरह से b को भी क्यूब करोगे आप, पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो जैसे हमने a को क्यूब किया, तो y रेज टू पावर 1/3 की पावर 3 और प्लस -1 प्लस अंडर रूट 13/2 की क्यूब। ठीक है, और इसी को आप बोल सकते हो y बोल सकते हो। ठीक है, तो एक रूट ये आ गया। उसी तरह से आप यहां पे इस इक्वेशन का क्यूब लोगे, आप दोनों साइड लोगे, तो y रेज टू पावर 1/3 की पावर 3 इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2 की पावर 3। तो ये भी दो वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इस इक्वेशन के दो रियल रूट हैं। ठीक है, और दोनों रियल रूट ये हैं। क्यूब आप निकाल सकते हो, ये रियल नंबर है, रियल नंबर का क्यूब है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन भी बोर्ड में बहुत आते हैं। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू निकालनी है, सो दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है,
देखो इस इक्वेशन में जो सबसे मेन चीज है वो ये है मेरे बेटा, ये अभी फॉर्मेट में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। तो आप पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाओगे, ठीक है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखो पहली बात देखो, रियल एंड इक्वल रूट के लिए जो कंडीशन है वो है हमारे पास d इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का होना चाहिए। देखो यहां पे k मल्टीप्लाइड बाई दिस ब्रैकेट है, x मल्टीप्लाइड बाई नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इस फॉर्मेट को चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जनरल क्वेश्चन है और बहुत बार बोर्ड में आता है। तो देखो चेंज कर रहे हैं इसको, x² 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये फॉर्मेट में आ गया। देखो ये x मल्टीप्लाइड बाई 2k यानी ये b हो जाएगा, और ये प्लस c, ये पूरा c है, ठीक है। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 2k है, और c की वैल्यू हमारे पास k² माइनस k प्लस 2 है, ठीक है। अब जो कंडीशन हमें निकालनी वो है रियल रूट के लिए और इक्वल रूट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो आप सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² यानी 2k का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है k² माइनस k प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन है हमारे पास। अब देखो इसको राइट हैंड में ले जाओ, पूरे टर्म को राइट हैंड में ले जाओ और इसको ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 4k² इक्वल टू 4k² माइनस k प्लस 2, ठीक है। इस पूरे को हम राइट हैंड साइड में ले गए, ठीक है बच्चों। 4 से 4 कट गया, अब आ गया k² इक्वल टू k² माइनस k प्लस 2, ठीक है। k² से k² कट जाएगा, इसका मतलब k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो k की वैल्यू 2 के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। तो मेन जो इस क्वेश्चन में था वो था इसको फॉर्मेट में लाना, ठीक है बच्चों, इसको फॉर्मेट में लाना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है बोर्ड में, बहुत बार। तो बोर्ड के लिए आप इस तरह के क्वेश्चन को तैयार कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। देखो बेटा अगला ये क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसको प्रोसीड करो, सॉल्व करो। x² प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2x², ठीक है। इसको हम राइट हैंड में लेंगे। अब देखो बच्चों जब भी स्क्वायर होता है, एक जनरल में मैं बता देता हूं जिन बच्चों को पता नहीं होता। देखो अगर a² इक्वल टू b² है तो a की वैल्यू हमारे पास होती है प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी प्लस माइनस b, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो एक बार a की वैल्यू प्लस b ली जाती है, एक बार माइनस b ली जाती है, ठीक है। अब उसी तरह से यहां पे देखो ये स्क्वायर है, अगर हम इस स्क्वायर को हटाएं, ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x² प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2x², और ये सॉल्व करके आ जाएगा प्लस माइनस रूट 2 इंटू एक्स, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशन बनी है, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बनी है x² प्लस 1 इक्वल टू रूट 2x, एक इक्वेशन ये बनी है, और एक बनी है हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -√2x। ठीक है, इसको चाहे तो आप ए बोल लो, चाहे तो आप बी बोल लो। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। तो हकीकत में जो ये इक्वेशन है ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो। अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0, और बी वाले को लिखे हम तो एक्स स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन का डी निकालो, दोनों इक्वेशन का डी निकालो। पहले वाले का निकाल लो जिसको हम ए बोल रहे हैं, यानी ए वाले इक्वेशन का हम निकाल रहे हैं। बी स्क्वायर, बी एक्स के आगे वाला, -√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1, यानी ये आ गया 2 - 4 यानी -2, यानी नेगेटिव आ गया। ये नंबर कैसा है, नेगेटिव आ गया। ठीक है, उसी तरह से बी के लिए निकालो डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर -4ac, ए और सी की वैल्यू तो सेम है, दैट इज यहां भी -2 आ गया यानी नेगेटिव आ गया। ठीक है, यानी दोनों इक्वेशन, ये जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके डिस्क्रिमिनेंट कैसे हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट के साथ रियल रूट नहीं होते हैं, तो इसलिए इस इक्वेशन का एक भी रियल रूट नहीं है, नो रियल रूट। ठीक है, क्लियर है। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। देखो बच्चों, देखो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जरूर ध्यान देना। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ये हमें px दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, और हमें एक मिनिमम पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 बताना है जिसे हम इसमें ऐड कर सकें, सो दैट x - 1 बिकम इट्स फैक्टर। देखो बहुत आराम से समझना। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के भी दिया जा सकता है और उसमें ये पूछा जा सकता है, देखो कि हम इसमें क्या मिनिमम 0 डिग्री वाला पोलिनोमियल ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इस भाषा पे जरूर ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो पहले हम आंसर दे रहे हैं कि ऐड करें। ठीक है, मतलब क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम इस तरह से बना रहे हैं कि हम इसमें क्या 0 डिग्री का मिनिमम पॉलिनोमियल इसमें ऐड करें, सो दैट x - 1 बिकम इट्स फैक्टर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हम इसको करते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। ठीक है, कि अगर हम x - 1 से इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 क्यूब प्लस 5 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 7, 1 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 7। ठीक है, 13 माइनस 10 यानी 3 आ गया। यानी x - 1 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आया, 3 आया। ठीक है, अगर ये इसका फैक्टर होता, तो ये 3 नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है कि हम इसमें क्या मिनिमम 0 डिग्री का पॉलिनोमियल ऐड करें कि सो दैट x - 1 बिकम इट्स फैक्टर। तो आंसर आएगा बच्चों, देखो हम क्या ऐड करें, देखो -3 ऐड करेंगे। आप देखो बहुत आसानी से समझना है इस भाषा को। ठीक है, कि हम इसमें -3 ऐड करेंगे, यानी हम इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखेंगे, देखो जो भी है ये px प्लस gx। ठीक है, तो px जो भी एक्सप्रेशन बना हमारा, ये है px का एक्सप्रेशन हमारा, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7, और gx बना प्लस -3। ठीक है, तो जो ये 3 हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था वो कम हो जाएगा। ठीक है,
इसका आंसर तो -3 है। अगर वो हमें ये पूछता कि इस पोलिनोमियल में हम क्या 0 डिग्री का पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करें सो दैट x-1 बिकम इट्स फैक्टर, अब लैंग्वेज चेंज हो गई है, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि हम क्या 0 डिग्री का पोलिनोमियल इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, उस केस में देखो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सप्रेशन तो अभी भी यही बनना चाहिए, ये माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब उस केस में आंसर +3 हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहां पे ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन की भाषा पे जरूर ध्यान देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए इसमें डाला है क्योंकि इसकी लैंग्वेज में बहुत बार बच्चे धोखा खा जाते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है कि क्या इस इक्वेशन के रियल रूट हैं या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो, ठीक है। तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं, देखो लेट x² = y, ठीक है। ये आप सब्स्टिट्यूट करो, यहां पे देखो x⁴ को हम ऐसे लिख सकते हैं x² होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर प्लस 3x² + 5 = 0, ठीक है। अब x² की वैल्यू y है तो इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, y² + 3y + 5 = 0, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² + 3y + 5 = 0, ठीक है। अब देखो क्या y की वैल्यू रियल आएगी, ठीक है। अगर y की वैल्यू रियल नहीं आई, आप समझना, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को समझना आराम से, अगर y की वैल्यू रियल नहीं आई तो x की वैल्यू भी रियल नहीं आ सकती है, ठीक है। बट अगर y की वैल्यू रियल आई तो x की वैल्यू रियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, फिर हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। इस केस में देखो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, b² - 4ac, b² 3² - 4ac, 4 × 5 यानी 9 - 20, यानी ये तो नेगेटिव आ गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। यानी y की वैल्यू कैसी है, रियल नहीं है, ठीक है। y इज नॉट रियल, तो जब y ही रियल नहीं होगा तो x भी रियल नहीं होगा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो इसका मतलब इसके एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं है, इस चीज पे जरूर ध्यान रखना। देखो बच्चों अगर y की वैल्यू रियल नहीं है, नॉट रियल, ठीक है, तो फिर x कभी भी रियल नहीं होगा, ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। बट अगर y की वैल्यू रियल है, y की वैल्यू रियल है, तो उस केस में x की वैल्यू रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हायर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं जो बच्चे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। देखो ये स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखना, अगर y की वैल्यू रियल है तो उस केस में जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू भी रियल ही हो, वो इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो इस पार्ट को जरूर ध्यान रखना, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, थैंक यू। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, जिसके 3 रूट दे रखे हैं। क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है वो ये है कि ये जो पोलिनोमियल बनेगा यानी जो क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा, इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो उसकी वैल्यू 5 भी आनी चाहिए, ये कंडीशन भी है, यानी एंड दिस कंडीशन आल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जनरल में ऐसे जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो एक कांस्टेंट लगा देते हैं आगे,
ठीक है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम इस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। और एक्सप्रेशन बना हमारा x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो k ये बाद में करेंगे, x माइनस एल्फा 3 माइनस रूट 5/2, x माइनस बीटा 3 प्लस रूट 5/2। ये ब्रैकेट में लिखना, आप ये ब्रैकेट में लिखनी चाहिए अल्फा और बीटा। ठीक है, और x माइनस 1। ठीक है, ये बन गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करो। कि देखो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा ढंग से लिखो, x माइनस, इसको खोल रहे हैं हम 3/2, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा रूट 5/2। ठीक है, और इसको लिख रहे हैं x माइनस 3/2 माइनस रूट 5/2, ऐसे लिखा। देखो माइनस के साथ हमने इसको ओपन कर दिया x माइनस 1। ठीक है बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई करना ही थोड़ा सा चैलेंज है। देखो अब देखो ये पूरा a है, ये b है, ये a है और ये b है। ठीक है, तो a प्लस b, a माइनस b, यानी हमारा फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया k a स्क्वायर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और x माइनस 1। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे कर देते हैं। देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो इसको, x स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 2ab, b की वैल्यू है 3/2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5/4 और इस पूरे ब्रैकेट के x माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसको सॉल्व फिर कर दो चाहे तो, और सिंप्लीफाई कर दो। एक्स स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 3x 9/4 माइनस 5/4, 4/4 यानी +1, और ये x माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसे भी मल्टीप्लाई कर दो कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, के एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक साइड करो, माइनस 4x स्क्वायर, x को करो प्लस 4x माइनस 1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये जो एक्सप्रेशन बनाया है, ये बनाया है बच्चों इन 3 रूट्स को कंसीडर करते हुए। ठीक है, अब हमें ये वाली कंडीशन भी लगानी है, यानी अब हमें P0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो P0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जहां भी x है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा k 0 क्यूब माइनस 4 0 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो सब 0 हो जाएगा, k मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहां से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज -5। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो ये बनी, k की वैल्यू -5 और आगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनी इन 2 कंडीशंस को लगाते हुए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें p की वैल्यू निकालनी है सो दैट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देखो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता था। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? देखो एक दूसरे के उल्टा, यानी अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करोगे? आप प्रॉपर्टी यूज करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। क्या इससे फायदा हो रहा है? तो आप इसको अप्लाई करो, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी इस पे आपको फायदा कर रही है उस प्रॉपर्टी को आप यूज करो। देखो देखो ये हमारे पास कंडीशन है क्योंकि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 आ गई। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो, ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, सी अपॉन ए, इसका मतलब सी इक्वल टू क्या है? ए है। ठीक है, अब देखो सी की वैल्यू क्या है इसमें, पहचानो। देखो ये है 11p, सी की वैल्यू क्या है? 11p। ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है? 5। तो यहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 5/11। ठीक है, देखो बच्चों कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, डाटा से कुछ नहीं लेना देना आपको। ठीक है, वो कंडीशन कुछ भी दे सकता है, आप समझ रहे मेरी बात को। यहाँ पे रेसिप्रोकल दे रखा है, हो सकता है वो एक दूसरे का स्क्वायर बोल दे या कुछ भी बोल दे, क्यूबिक बोल दे। ठीक है, वो कंडीशंस होती हैं, आप समझ रहे बात को। तो पहले एक चीज को समझ लोगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। देखो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इसमें दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, और इनका एक कॉमन फैक्टर दे रखा है एक्स प्लस 1। ठीक है, इस भाषा को ऐसे भी यूज किया जा सकता है या ऐसे भी चेंज करके आपसे पूछा बोला जा सकता है कि एक्स इक्वल टू माइनस ए इज ए कॉमन रूट ऑफ दीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये भाषा आपको समझ आनी चाहिए। तो जो भी है व्हाटएवर बी द केस, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, कि a की वैल्यू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी है। ठीक है, तो आप देखो x प्लस ए इसका भी फैक्टर है, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस a पुट करने पे ये सारा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करो। देखो x की वैल्यू माइनस ए, इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर प्लस पी माइनस ए प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये जब हमने x की वैल्यू माइनस ए इसमें सब्स्टिट्यूट करी तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बना। उसी तरह से x की वैल्यू आप माइनस ए इसमें सब्स्टिट्यूट करो, देखो तो एक्सप्रेशन बना माइनस ए स्क्वायर प्लस एम माइनस ए प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। देखो ए स्क्वायर माइनस एम ए प्लस एन इक्वल टू 0 और एक ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं? इनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। देखो ये साइन चेंज हो गया, नीचे वाले का साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कट जाएगा। ये देखो इस वाले को लिख रहे हैं, ये प्लस हो गया तो ये हो गया एम ए माइनस पी ए, और ये देखो ये माइनस एन है, ये माइनस लिख दिया, वो प्लस क्यू हो गया, ये इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? अब देखो इसमें से कॉमन लो ए, तो ये बन गया m माइनस पी। ठीक है, और इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये बन गया n माइनस क्यू। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई है n माइनस क्यू डिवाइडेड बाई m माइनस पी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होप सो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन आता बच्चों, जिसमें कि ये बोला होता है कि एक रूट दोनों इक्वेशन में कॉमन है या एक फैक्टर दोनों इक्वेशन में कॉमन है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।
देखो बच्चों, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, ठीक है, और हमें दो तरीके से निकालने हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि अल्फा बीटा वाले तरीके से निकालो तो ये आपको समझना है, ठीक है, और एक सिंपल तरीके से भी निकल सकते हैं। तो पहले देखो सिंपल तरीके से निकाल के देखो। देखो देखो इसको सॉल्व किया हमने तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.04, ठीक है, राइट हैंड में लेके। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 0.04। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4/100, ठीक है, और 4 को 2/2 और 100 को 10 × 10 यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट प्लस माइनस में लोगे 2 × 2 10 × 10 यानी प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी प्लस माइनस 0.2, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि आपको इसे सॉल्व करना है अल्फा बीटा वाले मेथड से, ठीक है, तो आप कैसे करोगे। देखो अगर हमें इसे सॉल्व करना है अल्फा बीटा वाले मेथड से तो हमें इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारे पास, देखो वो ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो इसमें bx नहीं है, ऊपर वाले में bx नहीं है, तो इसको हम 0 मानेंगे। तो ये फॉर्म बना x² प्लस 0x प्लस माइनस 0.04 प्लस c को हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। तो पहचान लो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू क्या है माइनस 0.04, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू निकालो पहले तो डिस्क्रिमिनेंट, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू 0 है तो 0² माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है माइनस 0.04, ठीक है, दैट इज प्लस 4 × 0.04, ठीक है, क्लियर है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। माइनस इंटू माइनस प्लस कर दिया, तो अभी हम इसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो d की वैल्यू निकल गई है, अब अल्फा की वैल्यू निकालो, दैट इज माइनस b प्लस अंडर रूट b डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो b की वैल्यू तो 0 है तो माइनस 0 प्लस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट 4 × 0.04 अपॉन 2a, 2 × 1, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया 2 0.2 अपॉन 2 यानी आंसर आया 0.2, ठीक है। एक अब दूसरा देखो बीटा के लिए निकालो, माइनस b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a माइनस 0 माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 अपॉन 2 इंटू a यानी 1, ये हो गया माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.02 अपॉन 2 से 2 बढ़ जाएगा यानी माइनस 0.2, ठीक है बच्चों। यानी दूसरा रूट हमारा ये आ गया, पहला रूट ये है, ठीक है। तो अल्फा बीटा से भी सेम सॉल्यूशन आया, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन में बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हैं 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है, वेयर अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। यानी अल्फा बीटा किसी और क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, ठीक है। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट्स ये हैं, ठीक है। इन रूट्स को अगर हम a और b लिख दें, a और b लिख दिया हमने ये रूट्स को, तो हमें एक क्वाड्रेटिक बनानी है ये वाली x² माइनस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू बी इक्वल टू 0,
ये क्वाड्रेटिक बनानी है हमें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो आप निकाल दो। देखो अल्फा बीटा की वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ये लीनियर फैक्टराइजेशन से हो जाएगा। यानी अल्फा बीटा की वैल्यू आई हमारे पास 2 और 3। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो हमें अल्फा बीटा की वैल्यू 2 3 आ गई हमारे पास। तो आप देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 अपॉन 4 प्लस 9 यानी कितना बना 1 अपॉन 13। ठीक है, और बी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर 4 माइनस बीटा स्क्वायर 9 यानी 1 अपॉन -5। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी 1/13 माइनस 1/5 एक्स प्लस 1 अपॉन। होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।